तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज हम केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। कल एमपी और यूपी के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है, यानी MOA हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हुआ है। तो इस एग्रीमेंट में सबसे ज़्यादा किस राज्य को फ़ायदा होगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और किसे कितना जल प्राप्त होगा इस परियोजना से, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि केन बेतवा परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। तो चलिए सबसे पहले इसका आंसर दीजिए, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए और फिर उसके बाद हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले तो आप ये पिक देख लीजिए, ठीक है। ये है बेतवा नदी और ये है केन नदी। ये दोनों, जो बेतवा नदी है ये भी यमुना की सहायक नदी है, और जो केन नदी है वो भी यमुना की सहायक नदी है। तो इन दोनों के बीच होना है एक कौन सा केन बेतवा लिंक परियोजना, इन दोनों नदियों के बीच होनी है, ठीक है। तो इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे हम। तो सबसे पहले इस एग्रीमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। अच्छा, आपके दिमाग में यहाँ पर एक चीज़ आ रही होगी कि सर कभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, कभी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट बोलते हैं। तो इसके बारे में मैं इसमें डिफरेंट बताता हूँ, ठीक है। MOU और MOA में देखिए, जो मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट होता है ना, वो सशर्त होता है, मतलब उसमें कुछ शर्तें होती है। तो उसे मतलब दो पार्टियों के बीच एग्रीमेंट होना, वो एक लीगल एग्रीमेंट होता है, कंडीशनल एग्रीमेंट होता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। और जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, तो वो देखिए हाथ मिलाने जैसा होता है, ठीक है। हमने हाथ मिलाया, अब वो एक लीगल नहीं होता है। हो भी सकता है वो काम, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उस पर कुछ लीगल नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखिए, कल था वर्ल्ड वाटर डे, 22 मार्च को था। तो इस मौके पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैच द रन अभियान की भी शुरुआत की, ठीक है। और इसी मौके पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, यानी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक के समझौते पर हस्ताक्षर किए। और यहाँ पर केंद्रीय जल मंत्री कौन थे? गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके भी हस्ताक्षर हुए हैं। दोस्तों, जो नदी जोड़ो परियोजना है, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने ये स्टार्ट की थी नदी जोड़ो परियोजना। जिन क्षेत्रों में सूखा है, जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पर नदी जोड़ो परियोजना लागू करके वहाँ के एरिया को पानी दिलाना इनका मकसद था, ठीक है। और इसमें ये पहली परियोजना थी केन बेतवा लिंक परियोजना, जो अभी स्टार्ट होनी है। तो चलिए इस परियोजना का उद्देश्य देख लेते हैं। नदियों को आपस में जोड़ने की राष्ट्रीय स्तर की अपनी तरह की पहली परियोजना है ये, और भौगोलिक विविधताओं के कारण भारत में दुनिया के कुछ सबसे सूखे और आर्द्र स्थान, जल अधिशेष बेसिन क्षेत्रों से पानी की कमी वाले क्षेत्रों में जल स्थानांतरित करना है। मतलब जहाँ पर ज़्यादा पानी है, तो वहाँ से अपन को जहाँ कम पानी है उस पानी को ले जाना है, ठीक है। और दाऊधन बांध बनाकर केन और बेतवा नदी को नहर के जरिए जोड़ करके नदी के पानी को बेतवा नदी तक में पहुंचाना है मकसद इनका। देखिए, इस परियोजना का 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? एक तो लोअर ओर परियोजना, एक तो कोठा बैराज परियोजना, और एक बिना संकुल बहुउद्देशीय परियोजना। और इसमें जो लाभ होगा ना, तो वो कृषि को भी होगा, और पीने के पानी जिसके लिए पेयजल आपूर्ति के लिए भी होगा, और बिजली उत्पादन भी की जाएगी इस परियोजना से, ठीक है। तो 10.62 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में, और 62 लाख पेयजल आपूर्ति में, और 103 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होने की उम्मीद है इस परियोजना से। देखिए, बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की भयंकर कमी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए अत्यधिक लाभकारी होगी यह परियोजना। दोस्तों, आपको ये मैप दिख रहा है हमारे प्यारे मध्य प्रदेश का, तो ये वाला जो एरिया है ना, इसको बोलते हैं बुंदेलखंड एरिया। आप इस मैप में भी अच्छे से देख पाओगे कि हमारे मध्य प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के जो कितने ज़िले हैं, ये मध्य प्रदेश के ज़िले देखते हैं। एक तो दतिया ज़िला है, एक तो टीकमगढ़, और एक निमाड़ी यहाँ पर, ठीक है। और एक छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है, एक पन्ना डिस्ट्रिक्ट है, एक दमोह डिस्ट्रिक्ट है, और एक सागर डिस्ट्रिक्ट है। तो ये आते हैं बुंदेलखंड रीजन में, ठीक है। और यहाँ पर है पानी की बहुत भयंकर कमी। तो ये परियोजना इनके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। और देखिए, एक बेतवा की सहायक नदी है, कौन सी? ओर नदी। तो वहाँ पर होगी लोअर ओर परियोजना, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। किसकी? बेतवा की सहायक नदी है ओर नदी, तो वहाँ पर होंगी लोअर ओर परियोजना। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको नदियों के बारे में बता देता हूँ, केन नदी और बेतवा नदी। तो ठीक है, आप ये मैप देख रहे हो, इसमें ये है बेतवा नदी, ठीक है।
और ये है केन नदी, और इन दोनों के बीच बनेगा एक बहुत बड़ा बांध। ठीक है, नदी जोड़ो परियोजना से बनाया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बेतवा नदी के बारे में देख लेते हैं। देखिए, बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं, और इसकी लंबाई कितनी है तो 590 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और उद्गम स्थल कुमारगांव यानी रायसेन में है, और मुहाना यानी ये कहाँ जाकर मिलते हैं, हमीरपुर में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, और सहायक नदी कौन कौन सी है, बीना, धसान, सिंध, और एक और नदी भी पढ़ी थी हमने। ठीक है, और बेतवा नदी मात्र 2 राज्यों में बहती है, एक तो हमारा प्यारे मध्य प्रदेश में और एक उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और भारतीय नौसेना ने बेतवा नदी के समान में एक फ्रिगेट्स को INS बेतवा नाम दिया है। और बेतवा नदी यमुना की एक सहायक नदी है, और बेतवा नदी को मध्य प्रदेश में नदी जोड़ो परियोजना के एक भाग के रूप में केन नदी से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, और इसी पर एक एग्रीमेंट हुआ है 22 मार्च को। तो बेतवा नदी पर एक और उल्लेखनीय परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच एक उपक्रम मातटीला बांध का निर्माण है। तो ये भी याद रखिएगा, मातटीला बांध भी बनना है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच। किस नदी पर, तो ये बनेगा बेतवा नदी पर। और बात करें हम यहाँ केन नदी की, तो केन नदी की लंबाई है 427 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है तो 292 किलोमीटर मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है, और उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत है। ठीक है, और मुहाना ये यमुना नदी में जाके मिल जाती है। और सहायक नदियाँ कौन सी की है, एक तो गुरवे है, एक परवा है, एक सनार, ये है इनकी सहायक नदी है। दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी नदियों का उद्गम स्थल है, इससे मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी बोला जाता है। दोस्तों, इस परियोजना में यहाँ बिजली उत्पादन भी होगा। तो देखिए 103 मेगावाट बिजली उत्पादित होगी, इसमें जो 78 मेगावाट है वो मिलेगी हमारे प्यारे मध्य प्रदेश को। ठीक है, और लिंक परियोजना के जरिए केन नदी में 1074 MCM यानी मिलियन क्यूबिक मीटर पानी पहुंचाया जाएगा। किस नदी में, केन नदी में पहुंचाया जाएगा बेतवा नदी से। अच्छा, विवाद क्या था जब ये परियोजना, लिंक परियोजना 2005 में इसको मंजूरी मिल गई थी, तो इतने दिन क्यों लगे। तो देखिए हुआ क्या था, यह परियोजना वर्ष 2005 में मंजूरी हुई थी। तब उत्तर प्रदेश को रबी फसल के लिए 547 मिलियन क्यूबिक मीटर और खरीफ फसल के लिए 1153 MCM पानी देना तय हुआ था। ठीक है, और विवाद रबी यानी नवंबर से अप्रैल के बीच जो फसल उगती है उस फसल के लिए पानी देने को लेकर था। अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश ने रबी फसल के लिए 700 MCM पानी की मांग रखी, जो बाद में 788 MCM तक पहुंच गई। इस पर पूरी तरह से सहमति बनती उससे पहले उत्तर प्रदेश ने जुलाई 2019 में 930 MCM पानी का मांग पत्र भेज दिया। मध्य प्रदेश इतना पानी देने के लिए तैयार नहीं था, तब से पानी बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। तो इस परियोजना में नॉन मानसून सीजन यानी नवंबर से अप्रैल के बीच में मध्य प्रदेश को 134 मिलियन क्यूबिक मीटर व यूपी को 750 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। तो ये एग्रीमेंट हुआ है कि किसको कितना पानी मिलेगा। तो मध्य प्रदेश को मिलेगा 1834 मिलियन क्यूबिक मीटर, और उत्तर प्रदेश को मिलेगा 750 मिलियन क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर भी मध्य प्रदेश फायदे में रहा। दोस्तों, एक और विवाद आ रहा था इस परियोजना के बीच। कौन सा विवाद था वो था जो केन और बेतवा नदी के बीच में जो बांध बन रहा है उसके बीच में है कौन सा, पन्ना टाइगर रिजर्व। तो उसका लगभग 72 वर्ग किलोमीटर इलाका शामिल किया जा रहा है। ऐसे में पन्ना रिजर्व में बड़ी संख्या में मौजूद बाघ व अन्य जीव जंतुओं के जीवन पर खतरा है। इसके अलावा बड़ी तादाद में आबादी, स्थानीय आवास भी प्रभावित होंगे। तो ठीक है, इस कारण भी ये परियोजना लटकी हुई थी पन्ना टाइगर रिजर्व के कारण। ठीक है, अब देखिए इस परियोजना में लागत कितनी आएंगी। तो इसमें लागत आएंगी 35,111 करोड़ रुपए की लागत आएगी, और केंद्र सरकार 90% देखिए इसमें राशि, और जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो 5% देगी, और मध्य प्रदेश की सरकार देगी 5%। अच्छा, यहाँ मध्य प्रदेश के किन किन जिलों को लाभ मिलेगा। तो एक तो पन्ना, ठीक है, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन, इन जिलों को लाभ मिलेगा यहाँ पर। और उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले हैं, तो एक तो महोबा, झांसी और ललितपुर। तो एक बार मैप में देख लेते हैं। देखिए कौन कौन से ज़िले को लाभ मिलेगा केन बेतवा लिंक परियोजना से। हमारे मध्य प्रदेश के एक तो पन्ना डिस्ट्रिक्ट को, एक छतरपुर डिस्ट्रिक्ट को, एक दमोह डिस्ट्रिक्ट को, एक सागर डिस्ट्रिक्ट को, और एक रायसेन डिस्ट्रिक्ट को, और यहाँ पर निमाड़ी डिस्ट्रिक्ट को, और एक टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट को।
और यहाँ पर दतिया डिस्ट्रिक्ट भी है, ठीक है। और ये बुंदेलखंड एरिया हो गया यहाँ पर। अच्छा, नदी जोड़ो परियोजना से होने वाले लाभ क्या क्या है, तो पेयजल की समस्या कम होगी इससे, और सूखे और बाढ़ की समस्या कम होगी, आर्थिक समृद्धि आने में लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, कृषि में सिंचित क्षेत्र के हिस्से में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जल विद्युत की उपलब्धता होने से सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा की प्राप्ति होगी, नहरों का विकास होगा, नौवहन के विकास से परिवहन लागत कम होगी, पर्यटन स्थल के बनने से विकास का स्तर बढ़ेगा, नवीकरणीय प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये लाभ होगा नदी जोड़ो परियोजना से। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन था केन बेतवा परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगी, तो ये गुजरेगी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1981 में, ठीक है। 1981 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में कब शामिल किया गया इसको, तो ये किया गया था 1995 में, ठीक है। 1995 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में शामिल किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर 1981 है, ठीक है। पेन चल नहीं रहा है अच्छे से। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।